मेजर ट्रेड सेंटर्स इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय में कौन से ट्रेड सेंटर हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले ट्रेड और कॉमर्स का डिफरेंस बता दूँ। ट्रेड का मतलब गुड्स को जहाँ हम बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, और कॉमर्स का मतलब जो मीडियम है वो बेचने और ख़रीदने में हेल्प कर रहा है, लाइक वेयर हाउसिंग जहाँ हम गुड्स को स्टोर कर रहे हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जिनके थ्रू हम गुड्स को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, या फिर बैंकिंग फैसिलिटीज़। उसके बाद में ट्रेड सेंटर्स में सबसे पहला ट्रेड सेंटर है पाटलिपुत्र, known as Patna today. It was not only a commercial town but also a major center for export of stones. जो आज पटना कहा जाता है वो पाटलिपुत्र, ये सिर्फ एक कॉमर्शियल टाउन नहीं था, लेकिन उसमें स्टोन्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, यानी कि अलग अलग तरह के स्टोन्स को कंट्री के बाहर भेजा जाता था। एंड कॉमर्स और ट्रेड का डिफरेंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इससे आप जान सकते हो इट वाज नॉट ओनली अ कॉमर्शियल टाउन बट ऑल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। सेकेंड इज पेशावर। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वुल एंड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस। यानी पेशावर जो है इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर किस चीज़ के लिए? एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वुल, ऊन को, जिसको हम कंट्री के बाहर भेज रहे हैं, और इम्पोर्ट हम कंट्री के अंदर क्या ला रहे हैं? हॉर्सेस, घोड़े। इट हैड अ ह्यूज शेयर इन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। इसका बहुत बड़ा शेयर था कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में। किन कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया में, चाइना में और रोम में। किस समय पे? इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो दो हम कर चुके हैं ट्रेड सेंटर्स। फर्स्ट इज़ पाटलिपुत्र, सेकेंड इज़ पेशावर, थर्ड इज़ तक्षशिला. It served as a major center on the important land route between India and Central Asia. It was also a city of financial and commercial banks. ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर था किस जगह पे? लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, जो ज़मीन का रास्ता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स है, फाइनेंशियल और कॉमर्शियल। द सिटी ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज अ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, यानी कि वहाँ पे एक सेंटर ऑफ लर्निंग था बुद्धिस्ट, उसकी वजह से वो सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। द फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी फ्लोरिस्ड हियर, यानी कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो यहीं से ग्रो हुई है। एंड तक्षशिला इज़ प्रेजेंट डे पंजाब इन पाकिस्तान, एक पंजाब पाकिस्तान में भी वहाँ पे है। फोर्थ इज़ इंद्रप्रस्था. It was a commercial junction on the Royal Road where most routes relating to ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ कन्वर्ज्ड। ये एक कॉमर्शियल जंक्शन है, वो कहाँ पे है? रॉयल रोड। रॉयल रोड क्यों? उस रोड पे बहुत सारे रूट्स, बहुत सारी कंट्रीज़ के आके जहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, हर डायरेक्शन के, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, जिस जगह मर्ज हो रहे हैं, बहुत सारे रास्ते जहाँ से निकल रहे हैं, तो वो उस जगह पे है इंद्रप्रस्था। ये एक कॉमर्शियल जंक्शन है रॉयल रोड में, जहाँ पे बहुत सारे रूट्स मिल रहे हैं। हम कंट्रीज़ तक में जाएं उतना बहुत डीप यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ कि कौन से रास्ते मिल रहे हैं। फिफ्थ इज़ मथुरा. इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हियर सब्सिस्टेड ऑन कॉमर्स, यानी कि ट्रेड के लिए वो बहुत ज़्यादा लेवल पे था, और कॉमर्स में बस सब्सिस्टेड मतलब ले दे के चल रहे, मैनेज कर रहे उसको। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड ब्रॉच. बहुत सारे रास्ते हैं जो साउथ इंडिया से मथुरा और ब्रॉच को टच कर रहे हैं। सिक्स इज़ वाराणसी. इट वॉज वेल प्लेस्ड एज इट ले बोथ ऑन गैंगेटिक रूट एंड ऑन द हाईवे दैट लिंक नॉर्थ विद द ईस्ट. इसकी जगह बहुत सही थी क्योंकि ये उस जगह पे था जहाँ पे गंगा के रूट की शुरुआत हो रही है, एंड ऑन द हाईवे, उस हाईवे पे जहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट का लिंक हो रहा है। ये मेजर ट्रेड सेंटर बना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. इट ग्रीव एज अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड बिकेम फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लोथ, यानी कि सिल्क के गोल्डन क्लोथ के लिए बहुत फेमस हुआ था. एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप. सैंडलवुड वर्कमैनशिप का मतलब चंदन के पेड़ से, हाथों से अलग अलग चीज़ों को जो बनाता था चंदन की उस पेड़ से, नई नई क्राफ्ट की चीज़ें, इस चीज़ के लिए वो जगह बहुत फेमस हुई. इट हैड लिंक्स विद तक्षशिला एंड भरूच. उसका लिंक है तक्षशिला और भरूच दोनों से. सेवेंथ इज मिथिला. द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला क्रॉस्ड द सीज बाय बोट्स
through the Bay of Bengal to South China Sea and traded at ports on the islands of Java, Sumatra and Borneo. मिथिला के जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते, सी को क्रॉस करते, बोट में जाते सी के रास्ते से, बे ऑफ बंगाल से होके थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू साउथ चाइना सी वहाँ तक जाते, और आगे जाके वो पोर्ट जो आइलैंड्स होते हैं जावा, सुमत्रा एंड बोर्नियो, उनके पोर्ट पे ट्रेड करते थे. एंड मिथिला एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान. मिथिला ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, यानी कि बाहर कंट्रीज़ में उसने अपना एक जगह बनाया था साउथ चाइना में, स्पेशली यूनान में अपना ट्रेडिंग कॉलोनी बनाया था, वहाँ से ट्रेड किया जा रहा था. नेक्स्ट इज़ उज्जैन हमने यहाँ पे 7 कवर किया इस वीडियो में मेजर ट्रेड सेंटर. अगले जो 7 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. थैंक यू.